हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड देखा था डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज हमने एक बिग क्वेश्चन लेके देख लिया था सभी चीजें उसमें कि जब एसेट अगर मिडिल ऑफ द ईयर परचेज किया है तो फिर वैल्यूएशन कैसे होता है, मिडिल ऑफ द ईयर अगर एसेट सेल किया है तो क्या करते हैं, और दो तीन एसेट्स अगर एक साथ परचेज सेल हुए हैं तो इन दैट केस हम हमारी वर्किंग नोट्स कैसे करते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट एसएलएम मेथड। वी विल बी गोइंग ऑन टू डब्ल्यूडीवी मेथड टुडे, बट बिफोर दैट एक आपके मॉड्यूल में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार उसके ऊपर आ जाइए। एक ये क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते तो हमारा एसएलएम बहुत पक्का हो जाएगा, फिर हम डब्ल्यूडीवी मेथड को सीखते हैं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ योर मॉड्यूल। The LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakh each. First time when you're reading the question, please pay utmost attention. कितने ट्रक्स खरीदे? 10। अच्छा, the cost is 45 lakh each. एक ट्रक 45 लाख किया तो वो 4 crore 50 lakhs हो गया टोटल कॉस्ट। On April 1, 14. On October 1st, 2016, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed and 27 lakh is received from insurance and full settlement. तो October 1, 16 को only one truck is destroyed and we've received 27 lakh. See, this is just like sale. जैसे सेल कर पैसे मिलते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई और हमें इंश्योरेंस से पैसा मिला है तो हम यही मान लेंगे। हम क्या करेंगे, October 16 तक का we'll calculate depreciation, तो we'll get the book value, the written down value as on this date, और हमको मिल जाएगा कि बुक्स में वैल्यू है जो भी अमाउंट आएगा और हमको पैसा कितना मिला, जितना भी, सो प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जस्ट लाइक सेल। On the same date, another truck is purchased by the company for a sum of rupees 50 lakh. Okay, the company writes off 20% on original cost per annum, मतलब SLM. The company observes calendar year as its financial year. What do you mean by this? Calendar year means 1st Jan to 31st December. Financial year means 1st April to 31st March, but here they've said calendar year. So we have 1st January to 31st December. Okay. So देखिए 1st April 14 को हमने खरीदा है, तो 1st April 14 आपने ट्रक खरीदी कितने की? 45 लाख की। सो मैं वो टाइमलाइन ही बना लेती हूँ। इफ आई मेक द टाइमलाइन, 1st April 14 आई परचेज 10 ट्रक्स ऑफ 45 लाख ईच। देन 1st April 14 के बाद सी ईयर एंड 31st December होता है ना, तो 31st December 14 आया होगा, फिर 31st December 15 आया होगा, और फिर जब मैं 31st December 16 की बात कर रही हूँ तो ईयर ऑन October 1, 16 को 1st October 16 one of the trucks is destroyed and we receive how much? Only one truck, and we receive 27 lakh from the insurance company. ठीक है। On the same date, another truck is purchased by the company for sum of rupees 50 lakh. और इसी डेट पे we purchased also one truck of rupees 50 lakh. Okay. Now, company writes off 20% on original cost, so 20% SLM. हम हमेशा ही हमारे वर्किंग नोट में एक टाइमलाइन बना लेते हैं, so it is very easy. Now, the main thing is आगे पढ़ो. Give the motor truck account for 2 year ending 31st December 17. What have they asked from you all? They are saying you have to prepare this motor truck account for 2 years ending 31st December 16. मतलब सिर्फ 2 साल के बनाने। कौन से 2 साल? आपको एंट्री करनी है सिर्फ 31st December 17 and this year. Are you all able to understand? We have to make just 2016 and 2017 का ट्रक अकाउंट। ट्रक खरीदी कब थी? 1st April 14 को। तो आपको क्या लगता है, सी नॉर्मली अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था कि आप मशीन वगैरह कुछ खरीदते थे और वो खरीदते थे तो आप एंट्री कर देते थे टू बैंक। यू यूज्ड टू डू लाइक दिस अप टिल नाउ यू वर डूइंग दिस। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये मशीन खरीदी कब हमने? 1st April 14 को। डोंट यू गाइज थिंक कि हमें 1st April 14 से 31st December 15 तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? क्यों? ओपनिंग बैलेंस के लिए। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना ना। एवरी टाइम यू कैन नॉट सी अरे इतना इजी क्वेश्चन मुझे तो आता है, स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया April 14 से। उन्होंने April 14 से तुमको मांगा ही नहीं है, तो आप बोलोगे मैम ज्यादा कर दिया। नो, इट इज नॉट अलाउड। 2 years मीन्स 2 years। हाँ,
समटाइम्स समथिंग एक्स्ट्रा इज गुड, बट यू कैन नॉट गिव अ सोल्यूशन ऑफ 2 years एक्स्ट्रा सेइंग कि हाँ मेरी मर्जी, मैंने तो ज्यादा ही किया ना, कम नहीं किया. नो, यू हैव टू गिव ओनली 2 years 16 and 17. तो उसके पहले, बिफोर वी स्टार्ट द एंटायर तामझाम, व्हाट वी हैव टू डू इज, देखिए एक ट्रक की वैल्यू निकालते हैं, तो फिर इंटू 10 करके मुझे सभी ट्रक की वैल्यू मिल जाएगी. सो वैल्यूएशन ऑफ 1 truck. So purchased on 1st April 14 for rupees 45 lakh, right? अच्छा, अब अप्रैल 14 से दिसंबर 14, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 9. ठीक है, तो 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगा होगा ऑन 20% SLM. ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं. माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 9 months in the year for 2014. So let us do it. 45 lakh का 20% into 9/12. You get 6,75,000. So after year 1, your written down value was how much? Your written down value was 45 lakh minus 6,75,000, which is 38,25,000. Then इवन फॉर द ईयर 15, आपको 15 भी नहीं बनाना है. दिस इज द ईयर 14 to 15. ये साल में तो पूरा ही 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा. ठीक है, तो डेप्रीसिएशन इज ऑन SLM. तो अगेन मुझे करना क्या होगा? डेप्रीसिएशन मुझे करना क्या होगा? 45 लाख का 20%, विच कम्स टू 9 lakhs. डू यू गाइज अग्री? तो व्हाट इज द WDV ऑफ 1 truck एज ऑन 1st January 16? व्हाट डू यू गाइज फील? माइनस 9 lakh. You get 29,25,000. Do you guys agree with me? अच्छा, I'll tell you the reason कि मैंने क्यों एक ट्रक का वैल्यूएशन लिया. 10 ट्रक्स की वैल्यूज एकदम सेम है, 45 लाख ईच है. तो मैं एक ट्रक से करूं या 10 ट्रक से करूं, फर्क नहीं पड़ेगा. एंड डेलिबरेटली मैंने 1 ट्रक लिया क्योंकि ये वर्किंग अब देखो मैं और कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि एक ट्रक हमारा लॉस्ट हुआ है, तो उसके ऊपर हमें आगे का भी कैलकुलेशन करना है. बट आप पहली चीज समझे, हर ट्रक की वैल्यू एज ऑन 1st April 16 वॉज 29,25,000. ओके, सो अब जब मैं 2016 से मेरा अकाउंट बनाऊंगी, मोटर ट्रक अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड, आई विल कॉपी दिस फॉर्मेट. Control C. Just want to copy this part. Just a second, okay. Control C, now copy, and let me make the solution here. Control V. Okay, so I'll make a motor truck account. Debit, credit, date, particulars, LF and amount, and again date, particulars, LF and amount. Okay, now so हमने स्टार्ट कर दिया कि अब हमें सिर्फ 2016 और 2017 का अकाउंट बनाना है. Why is it not coming? What's wrong? हमें सिर्फ 2016 और 2017 का अकाउंट बनाना है. तो 2016 में शुरुआत कहां से होगी? इट विल बी 29,25,000 एक ट्रक की वैल्यू, तो 10 ट्रक की वैल्यू विल बी 2,29,25,000. गेटिंग इट? सो ऑन 1st January 16, आप इसके बाद सोल्यूशन भी देखोगे तो आप ये देखोगे उन्होंने सीधा ओपनिंग बैलेंस ही लिया होगा. 1st January 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं समझ पाता है, एक मिनट, सो विल कम टू 2,92,50,000. आई होप माई नंबर ऑफ जीरोज आर करेक्ट. 2,92,50,000. अब वही मैं बोल रही थी, सेकंड में थोड़ा अमाउंट का कॉलम बड़ा ही बना देते, इट विल बी गुड फॉर अस. So I can write properly.
2,92,50,000. ओके हाँ, सो लाइक आई वाज सेइंग कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस वॉज इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम रीडिंग द क्वेश्चन. क्यों मैंने ये भी साथ में ही आपको करवा दिया कि हमने हर टाइप के एसएलएम के क्वेश्चंस देख लिए है. इजी वो, बस योर माइंड नीड्स टू बी ओपन व्हेन यू रीड द क्वेश्चन. सिंस द क्वेश्चन वाज सेइंग वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 16 and 17, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 16 and 17. नाउ वन वे वाज कि ऐसे सिर्फ वर्किंग से आपको अमाउंट समझ गया होगा. इट इज ईजी, शायद समझ गया होगा. अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप चाहे तो इसे रफ में बना लेते हैं अकाउंट, लेकिन ये अकाउंट आपका वर्किंग नोट में रहेगा. इसका फाइनल मत बताना, ठीक है. चलिए ओके तो अब मैं मेरे फाइनली टाइमलाइन पे हूँ जो मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक जाना है. तो 1 जनवरी ओपनिंग 16 का तो मैंने बैलेंस लिख दिया. फिर क्या हुआ, अक्टूबर 16 में आके हमारी ट्रक डिस्ट्रॉय हो गई और हमें कितना मिला 27 लाख. तो पहले तो जैन से अक्टूबर तक हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स. तो आपको 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. डू यू गाइस अग्री? यस, क्योंकि 9 मंथ्स जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए तब तक हम यूज करते थे. सो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स. Now again if you will calculate 9 months, 45 lakh का 20% into 9/12 हमने ऊपर ही किया था. It will come to exact 6,75,000. तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्सीडेंट लिख देते हैं क्योंकि डिस्ट्रॉय बोला है उन्होंने. सेल के बदले लेट अस राइट द वर्ड एक्सीडेंट. कितना आएगा, -6,75,000. It is coming to 22,50,000. Wait a second. Let us first now keep on doing the entries also. तो हमारी पहली एंट्री क्या हो गई, 6,75,000 डेप्रीसिएशन की. एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट और मोटर ट्रक अकाउंट में क्रेडिट. सो दिस विल बी ऑन 1 October 16 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट एंड अमाउंट वुड बी 6,75,000. अच्छा, ऑल्सो डू यू अग्री कि यहाँ मैंने अब एक जीरो ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ही ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है. मैं वो एक ही ट्रक की वैल्यूएशन की बात कर रही हूँ. 9 ट्रक्स है और मेरे पास, उसको देखेंगे हम, ठीक है. चलिए अच्छा, अब बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट इज 22,50,000 और आपने कितने में बेची है और हमें इंश्योरेंस से कितना पैसा मिला, 27 लाख रुपीज वी रिसीव्ड. सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड is 27 lakhs. What do you think? Is there a profit or a loss? Tell me. Definitely there is a profit. And the profit is of 4,50,000. अच्छा, एंट्री क्या होती थी, तो एंट्री होती थी हमारी बैंक से हमको डेबिट हुआ होगा या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल होगा 27 लाख. रिसीव्ड है, रिसीवेबल है, रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस एंड फुल सेटलमेंट. ओके, बैंक डेबिट 27 लाख, बट आपकी ट्रक कितने की बाहर गई, आपकी ट्रक गोइंग आउट इज जस्ट 22,50,000. सो दिस रिमेनिंग क्रेडिट साइड इज टू प्रॉफिट ऑन सेल बोल देते हैं, डिस्ट्रॉयमेंट टू प्रॉफिट 4,50,000. ओके, तो अब पहले मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ेगी. मतलब अब फाइनली ये 1 ट्रक का अकाउंट खत्म, बाकी 9 ट्रक्स और हैं हमारे पास. सो लेट अस डू इट. पहले मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी थी. अब 1 October 16 को ही आई राइट बाय बैंक, आई कैन राइट इन ब्रैकेट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. आई रिसीव्ड 27 लाख, बट मुझे क्रेडिट कितना करना था, सिर्फ 22,50,000 से. तो प्रॉफिट विल कम ऑन द डेबिट साइड टू प्रॉफिट ऑन इन व्हाट शुड आई राइट, टू प्रॉफिट ऑन सेल वर्डिंग लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड प्रॉफिट ऑन सेल इज हाउ मच, 4,50,000. एक्चुअली द वर्ड शुड बी टू पीएनएल. टू पीएनएल अकाउंट में हो जाता है, बट पीएनएल में क्या आ जाता है, प्रॉफिट. तो ऐसे लिख लेते हैं, टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट, एंड दैट कम्स टू 4,50,000. ओके, ये भी हुआ 1 October 16 को. तो अब फाइनली जो एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है मैंने उसका भी पूरा डिटेलिंग कर ली. आगे देखते हैं. अच्छा, यहां तक आई एम देयर, मैंने ये डिस्ट्रॉय वाला पार्ट कर लिया. अब ये परचेज वाला पार्ट, हमने एक परचेज भी किया है न्यू ट्रक, ठीक है. तो परचेज 50 लाख, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं. 1 October 16 टू बैंक, और ये ट्रक हमने खरीदी कितने की, 50 लाख. ओके, देन आगे जा गए तो ईयर एंड हो गया 31 December 16 को. अब 31 December 16 को ईयर एंड हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन. अब देखिए, अब अगर डेप्रीसिएशन हम निकालते हैं, मैं इधर ही कर देती हूं. वी हैव 9 ट्रक्स जिसका कॉस्ट क्या था, 45 लाख ईच.
So depreciation for year 16 is, for the year 2016 is how much? 45 lakh का 20% which comes to 9 lakh. And 9 lakh ऐसे हमारे पास 9 trucks हैं. So depreciation for 9 trucks is equal to 9 lakh into 9 which is 81 lakh. Do you guys agree? ठीक है, 81 lakh. And the new truck का कॉस्ट है 50 लाख और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन हमने कब खरीदा? हमने अक्टूबर में ही खरीदी है. अक्टूबर वाज द डेट, राइट? अक्टूबर में खरीदी है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा. सो डेप्रीसिएशन फॉर 3 मंथ्स since you purchased the new truck on 1st October 16, it will come to 50 lakh का 20% into 3/12. It comes to 2,50,000. So that means my total depreciation on 31st December 16 is how much? It is 81 lakh plus 2,50,000. It will come to 83,50,000. Okay. इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन. सिर्फ वो 10 ट्रक 1 ट्रक करके उन्होंने कंफ्यूज किया है. और जहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे यही बतानी थी कि ओपनिंग बैलेंस ध्यान रखना था. ठीक है, तो 83,50,000 आ गया डेप्रीसिएशन. चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं. 31st December 16 बाय डेप्रीसिएशन 83,50,000 एंड देन यू विल गेट योर बाय बैलेंस कैरी डाउन. पहले यहाँ का टोटल आई डू. Let us see. So it was 2,92,50,000 plus 4,50,000 plus 50 lakh. Total comes to 3,47 lakh. वही हम यहाँ भी करेंगे 3,47 lakhs minus 27 lakh minus 6,75,000 minus 83,50,000. It comes to, the balancing figure comes to 2,29,75,000 and this will be our opening balance. So 1st January 17 opening balance, to balance brought down would be 2,29,75,000. Okay, बस अभी नेक्स्ट ईयर अब 2017 का भी बोला है उन्होंने. क्या यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं. तो आई कैन से डायरेक्टली गो ऑन टू द ईयर एंड. ईयर एंड पे क्या चार्ज होगा? डेप्रीसिएशन. अब देखिए डेप्रीसिएशन एसएलएम बेसिस पे, तो आपको नहीं लगता, मैं इधर बना देती हूँ. टोटल डेप्रीसिएशन ऑन 31st December 17, ये 81 लाख सेम रहेगा बिकॉज एसएलएम में एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज सेम. 81 लाख प्लस, अच्छा अब ये 50 लाख का भी डेप्रीसिएशन फुल 12 मंथ्स के लिए लगेगा 2017 में. ओके, सो दैट विल कम टू 50 लाख का 20% कम्स टू 10 लाख. आई थिंक 50 लाख का 20% कम्स टू 10 लाख. सो इट विल बी 91 लाख. ओके, तो बस नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आपका आ गया 91 लाख. December 31st 17 by depreciation is 91 lakh. Okay, and then you will have your by balance carried down. So it comes to 2,29,75,000 minus 91 lakh. 1,38,75,000. And then you can just add the totals. And this will become opening balance 1,118. To balance brought down 1,38,75,000. Okay, that was all about question number 3, problem number 3 of the module. चलिए
Now once we are done with this, let us go on to WDV method. Reducing balance method or diminishing balance method or WDV method. How is it different from SLM method? पहले तो ये समझते हैं. WDV is written down value method. अब इसमें और SLM मेथड में फर्क बस इतना है, SLM में आप डेप्रीसिएशन एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट में ही लेते हो. दैट इज वाई एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज सेम. ओके, तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं अगेन एक SLM का लेना चाहूंगी कि सपोज इसे 10 लाख इज द कॉस्ट एंड 10% ऑन SLM बोला, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ईयर 10 लाख, देन माइनस 10 लाख का 10% डेप्रीसिएशन कम्स टू 1 lakh. Then you have your book value, that is written down value 9 lakh. But since you are following SLM, again next year depreciation कितना, again next year depreciation आ जाएगा 10 lakh का 10% 1 lakh. This is how it keeps on going. And 8 lakh. Then again next year if I do, एक और कर देती हूँ, again next year if I do minus depreciation 10 lakh का 10% 1 lakh. This was SLM. Now in written down value method, depreciation is calculated on the written down value every year, rate being same but depreciation is calculated on the written down value. How? So देखिए अभी वापस 10 lakh is the cost but depreciation is charged on 10% WDV. तो this gives the hint. WDV मतलब आप पहला तो 10 लाख लोगे तो फर्स्ट ईयर SLM और WDV का डेप्रीसिएशन सेम आएगा अगर रेट सेम है तो 10 लाख का 10% डेप्रीसिएशन वुड बी 1 लाख. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसके बाद आपकी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई, 9 लाख. ठीक है, अब जब आप WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन लेना पड़ेगा 9 लाख का. इट विल बी 9 lakh into 10%, which comes to how much? 90,000. So now your WDV will become 9 lakh minus 90,000 is 8 lakh 10,000. Okay, here it changes. Then third year depreciation, if we talk, third year depreciation would be again WDV का 10%, 8 lakh 10,000 का 10%, which is 81,000 and so on. Are you all able to understand what happens? So WDV में every time the rate same 10% हमने लिया but the rate is calculated not on cost but on the written down value. Okay, so this is how WDV differs from SLM. ऐसे भी हमने क्या, अच्छा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ऐसा कुछ नहीं है. इट डिपेंड्स कंपनी कौन सा मेथड फॉलो करती है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने में. जब WDV फॉलो करती है तो ये अमाउंट्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमने बात की है कि ऑल दीज मेथड्स विल गिव यू अ डिफरेंट आंसर एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, और अच्छा अब इसकी अकाउंटिंग इज एग्जैक्टली सेम बट उसके पहले जैसे हमने SLM को और अच्छे से समझा था, WDV मैंने आपको एक बेसिक तो यहाँ बताया. अच्छा WDV का रेट फाइंड करना हो तो देन देयर इज अ फॉर्मूला. वेट, आई जस्ट राइट दैट. सो इफ यू वांट टू फाइंड द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एज पर WDV मेथड, देन द रेट का फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस. इट इज इक्वल टू 1 minus root n r upon c. Now what is r and what is c? So rate of depreciation as per WDV, this we are writing. So r is the residual value जिसको हम scrap value बोलते हैं. c is the original cost and n is the number of years. ठीक है, तो चलिए यही क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा था, सपोज कॉस्ट है 10 लाख, मान लो रेसिडुअल वैल्यू है, मान लो रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख एंड मान लो नंबर ऑफ इयर्स है 6. सपोज नंबर ऑफ इयर्स इज 6. तो चलिए आप देखते हैं कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एज पर WDV कितना आएगा. रेट ऑफ डेप्रीसिएशन एज पर WDV विल बी इक्वल टू 1 minus n is 6, r is 2 लाख. अच्छा 0 zeros कट हो जाएंगे और नीचे 10 लाख.
तो जीरोस कट कर दिए, इसलिए मैं सिर्फ 2/10 लिख रही हूँ। अच्छा, बात आती है कि भाई हमको तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, हमको तो ये कैलकुलेटर्स अलाउड है। इस पे कैलकुलेशन कैसा होगा वो भी प्लीज मेरे साथ आप लिखिए, पहले लिख ही लो। तो हमें क्या करना होता है, अभी देखिए मैं सिर्फ इसके कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ, इतना पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू डू दिस फर्स्ट यू टेक द अमाउंट विच इज देयर इन द कॉलम, मतलब आप पहले लेंगे 2/10 ऑन योर कैलकुलेटर, लेते भी जाते हैं 2/10, इट इज कमिंग टू 0.2। अब ये 0.2 आपके कैलकुलेटर पे रहने दीजिए। नाउ प्रेस दैट रूट साइन 12 टाइम्स। व्हाट आई एम सेइंग, प्रेस रूट साइन 12 टाइम्स, गिन के 12 टाइम करना। हाँ, अच्छा क्यों ऐसा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके आपका भी कुछ फिगर आया होगा, 0.999607148 वट एवर आया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, -1 करो, उसके बाद -1 नाउ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय n, मतलब हमारे केस में डिवाइड बाय क्या है 6, डिवाइड बाय 6। अब जो भी अमाउंट आया उसे करिए +1, ठीक है। एक बार आपने +1 किया, -1 फिर डिवाइड बाय n, मतलब डिवाइड बाय 6 +1, इसके बाद जो भी वैल्यू आपके दिख रही है, अब इसके बाद आप एक साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 टाइम, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स। तो ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई इन इक्वल टू, इससे 12 टाइम्स करोगे। कैसे, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स किया तो मेरा कुछ अमाउंट ऐसा आ रहा है 0.764758 एक्सेट्रा। ओके, अब जो आ रहा है बस ये आपका है ना, दिस फिगर इज एक्चुअली दिस वन, मतलब रेट ऑफ डेप्रीसिएशन हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 0.764758 एंड आगे का फिगर था। सो योर रेट विल बिकम, इसको -1 करके देख लो, योर रेट वुड बी 23 पॉइंट, मैंने कुछ तो मिस्टेक की, हाँ सॉरी, पहले 1 माइनस किया तो आएगा, अच्छा इंटू 100 करना होता है इसलिए, तो ये जो होल अमाउंट है इंटू 100 कर दो। सो यू गेट 23.52 एज द रेट, 5249 मतलब 523 या 53। ओके, आई यू गाइस गेटिंग इट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर WD हमने कैसे निकाला। अच्छा, ये जो मैंने बोला है ना, ये एक बार आपके ध्यान में होना चाहिए, तो भी यार एग्जाम में ऐसा कभी रेट वेट पूछा नहीं उन्होंने, पता होना चाहिए आपको। तो ये सब चीजें मैंने नोट्स में भी लिखी है, तो चलिए अब क्विकली मेरे नोट्स पे आ जाते हैं। पहले जस्ट अ सेकेंड, नोट्स काफी ऊपर चले गए हैं। एक बार WDV नोट से पढ़ लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। सी, written down value method. Under this method, depreciation is charged on the book value or the written down value of asset, that is cost less depreciation till the last year. तो book value होता है क्या है, cost less depreciation gives you the book value or the written down value. Thus the amount of depreciation decreases every year. Depreciation is equal to book value or the written down value into rate by 100. और rate calculate करने के लिए 1 minus n, year n लिखा हुआ है, residual value upon cost of asset into 100. Features: depreciation is charged on the book value of asset. Amount of depreciation reduces every year. हाँ, SLM में depreciation की वैल्यू हर साल सेम रहती थी, इक्वल रहती थी। WDV में amount of depreciation will keep on reducing. वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स नील और जीरो। SLM में हमने बात की थी कि जीरो भी हो जाता है, यहाँ नहीं होता। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। द मेथड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज वेल एज द कंपनीज एक्ट 2013। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट मैंने आपको बोला था कि वो इतना छोड़ दोगे चलेगा। देखो यहाँ वापस बताया है हाउ टू कैलकुलेट ऑड रूट, जैसे √3, √5, √7। ऑड नहीं, वो इवन के लिए भी वही है। टेक फिगर अंडर कैलकुलेशन, तो पहले रूट के अंदर वाला फिगर लिया,
प्रेस रूट बटन 12 टाइम्स टू स्टेप 1. अब इसके बाद आप वो फिगर जो लिया उसके बाद आप रूट के अंदर वाला फिगर ले लिया, उसके बाद रूट वाला साइन 12 टाइम्स दबाएंगे. देन सब्ट्रैक्ट 1 मैंने आपको बताया था, फिर -1. देन स्टेप 3 आंसर डिवाइड बाय रूट वैल्यू. तो स्टेप 3 जो भी आया उसको डिवाइड बाय वो जो n, डिवाइड बाय n बेसिकली. उसके बाद फिर +1 होता है. देन उसमें हम ये ऐड 1 अगेन +1 एंड देन मल्टीप्लाई इक्वल टू एक साथ आप करोगे कितने टाइम्स? 12 टाइम्स. ओके, तो आपको वो रेट मिल जाएगा. डिस्टिंग्विश बिटवीन एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मैंने लिखा, एक बार पढ़ ही लेते इतना सा पार्ट भी. सो डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, वेयरएज इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी मेथड सी वी जस्ट नाउ डिड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पार्ट. हमने ये सब अभी यहाँ के करके देखा. यहाँ हर साल डेप्रिसिएशन सेम है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख. बट यहाँ देखिए 1,90,000, 81,000 एंड इट इज कीपिंग ऑन रिड्यूसिंग. इसीलिए उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर इज रिड्यूसिंग. ठीक है, बट इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि वैल्यू कभी जीरो आएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बचेगा. ठीक है, चलिए. Rate of depreciation is annual depreciation upon cost into 100, and your rate of depreciation is 1 minus n root r by c into 100. Annual depreciation is equal to rate of depreciation into cost, and your annual depreciation is equal to rate of depreciation into WDV. Book value may result to 0, book value never result to 0. Prescribed under Companies Act, prescribed under Companies Act as well as Income Tax Act. In initial years, depreciation is lesser than compared to WDV method, and in later years, there is more depreciation as compared to WDV method. ये सब भी initial year SLM depreciation is higher to compared to SLM method, in later years depreciation is lesser. ठीक है, ये पार्ट आप देख लोगे. Rate as well as amount of depreciation remains constant. Rate remains constant but amount of depreciation decreases year after year. ये पार्ट अभी इतना अच्छे से नहीं भी देखा तो चलेगा. चलिए, अब जो इलस्ट्रेशन हमारा हम मॉड्यूल पे इलस्ट्रेशन 2 में थे. इलस्ट्रेशन 1 SLM से किया था. अब देखिए इलस्ट्रेशन 2, इट्स द सेम क्वेश्चन विद WDV. Jain Brothers acquired a machine on 1st July 15 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. Firm writes off depreciation at 10% per annum every year. किस पे? On diminishing balance method. ऐसे भी उन्होंने बोला राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम एवरी ईयर. ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बोला तो हम WDV मानेंगे. द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 December एवरी ईयर. शो मशीन अकाउंट एंड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर 2015 एंड 2016. चलिए, लेट अस डू इट. सो पहले तो एक मिनट, लेट मी नो कॉपी पेस्ट. Okay, so now I am on, एक मिनट, I'll rub this part. I am on illustration number 2 of the module. Illustration 2 of the module, and it is in the books of Jain Brothers. चलिए, in the books of Jain Brothers we have to prepare machine account and शो मशीन अकाउंट ही बनाया, सिर्फ मशीन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे. ठीक है, अब 1 जुलाई 15. अच्छा, अगर आपको वो बनाना है, जो हमारी आदत हो गई बना लेना, अच्छी बात है. सो 1 जुलाई 15 को मशीन खरीदा है. आर ईयर एंड्स ऑन 31 December 15 एंड 16. 31 December 16. ओके, अच्छा, अब 15 लाख के एसेट खरीदिए, 15 लाख, एंड depreciation is 10% on WDV method. 10% on WDV method. ठीक है, सब एंट्री कैसे हो जाएगी चलिए देखते हैं. तो 1 July 15. 1 July 15 योर एंट्री वुड बी टू बैंक. आप चाहे तो अलग से 14 लाख और 1 लाख अलग से बताइए या एक साथ बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पूरा 15 लाख आना चाहिए. सो 15 लाख इज द अमाउंट. ठीक है, देन और कोई ट्रांजैक्शंस तो वे नहीं है, तो फिर 1 जुलाई 15 से 31 December 15 व्हेन आई गो. अच्छा, आप देखेंगे WDV के क्वेश्चन है तो और अच्छे से हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. तो मैं यहाँ बना लेती हूँ वर्किंग नोट. मशीन की कॉस्ट 15 लाख. फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2015 इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 6 मंथ्स. हाँ, 6 मंथ्स के लिए
सो इट विल कम टू 15 लाख का 10% इज 1,50,000 डिवाइड बाई 2 इज 75,000 फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन. इसके बाद हमारा WDV कितना है? आर WDV कम्स टू 14,25,000. आप देखेंगे ये पार्ट ईयर 1 एग्जैक्टली सेम है इलस्ट्रेशन 1 जैसा, अगर आपको इलस्ट्रेशन 1 याद हो तो. सो 31st December 15 बाय डेप्रीसिएशन कम्स टू 75,000 and by balance carried down 31st December 15 comes to 15 lakh minus 75,000 which is 14,25,000. Okay, now the next would be 1st January 16. And now 1st January 16, two balance brought down comes to 14,25,000. Okay, after this कोई एंट्रीज तो है ही नहीं. वी जस्ट हैव टू अगेन गो ऑन टू ईयर एंड एंड डेप्रीसिएशन. बट नाउ वी आर ऑन SLM बेसिस वे डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन WDV. तो मुझे जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन निकलेगा वो किस पे निकलेगा? इसका 10%. सो विल कम टू 142,500. डू यू गाइज अग्री? It will come to 142,500 and your balance left would be 14,25,000 minus 142,500 which comes to 12,82,500. Okay, chaliye. So that was the only difference. 31st December 16 by depreciation would be 14,25,000 का 10% 142,500 and our balance carried down would be by balance carried down would be 12,82,500. Okay, that is it. Total is 14,25,000 and 14,25,000. ठीक है. 1st January 17 two balance brought down is 12,82,500. Okay, दैट इज अबाउट WDV. अब देखिए पहले मैं आपके नोट्स में आपको लेके जाना चाहूंगी. आपकी मॉड्यूल में सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट मेथड हम करेंगे. उसके बाद ये जो एन्युटी मेथड दिख रहा है 3.4 आप इसे कट कर सकते हैं. सिंकिंग फंड मेथड आपको दिख रहा है 3.5 आप इसे कट कर सकते हैं. देन मशीन आर मेथड हमको देखना है, हम देखेंगे. इजी है बहुत. These depletion method, production method हम देखेंगे. Now see, come on to this point. Profit or loss on sale or disposal of property, plant or equipment. Wait, let me do one thing. I'll go from here only. Wait. अच्छा, before I move ahead, deliberately मैं मेरे notes का question number 2 अभी नहीं solve कर रही हूँ. आपको अब WDV समझ गया? You are expected to do this question number 2 on your own. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 2 जहां 2-3 मशीन्स दी है बट इट इज ऑन WDV. मोर कॉम्प्लिकेटेड देन SLM बट आई वुड वांट टेक दिस एज होमवर्क. In the next video, in the start of the next video, we will be doing this question, but you should practice on your own to understand कि भाई हमको आ रहा है कि नहीं. ऐसा नहीं मैं बताते जाओ और आप करते जा रहे हो, बट फाइनली जब खुद करने का नहीं आया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने मन से करेंगे. सेम क्वेश्चन हो, ये 3 मशीन है, एक परचेज की, फिर बीच में सेकंड परचेज की, फिर पहली मशीन बेच के थर्ड परचेज की. तो मैंने आपको बताया M1 M2 M3 अलग रखिए. खाली आपको हर पॉइंट के बाद आफ्टर ईच ईयर आप डेप्रीसिएशन माइनस करके WDV निकाल ही लो. नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन सीधा उस WDV पे चार्ज करो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप करेंगे, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे. अभी मैं मॉड्यूल पे जा रही हूँ. मॉड्यूल में हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 कर लिया. मैंने आपको एन्युटी सिंकिंग फंड बताया नहीं है. आई एम कमिंग ऑन टू दिस पार्ट जो छोटा सा ही है, एक बार देख लेते हैं. वेट, हियर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. नाउ इफ यू कैन गेट इट, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में किया है, जहां हमने देख लिया कि भाई मशीन बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस होता है, तो एंट्री क्या होती है. लॉस आपने देखा होगा कि लॉस वैसे पीएनएल में डेबिट होता है बट मशीन अकाउंट में क्रेडिट होता है, एंड प्रॉफिट वैसे क्रेडिट होता है पीएनएल में बट हमारे मशीन अकाउंट में डेबिट होता है. तो भी यहाँ का एक क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेनेवर एनी, आई होप इट इज विजिबल, whenever any depreciable asset is sold during the year, depreciation is charged on it for the period it has been used in the sale year.
जिस ईयर में सेल किया उस दिन में हम डेप्रीसिएशन वहां तक चार्ज करते हैं. द रिटन डाउन वैल्यू आफ्टर चार्जिंग सच डेप्रीसिएशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. The resulting profit or loss on sale of asset is ultimately transferred to P&L account. देखते हैं. Book value of asset as of 1st January 15 was 50 lakh. Depreciation is charged on the asset at 10%. On 1st July 15, the asset is sold for 32 lakh. In such a situation, profit or loss of this on the sale will be calculated as follows. क्या करेंगे? 50 लाख का 10% इंटू हमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 मंथ्स का आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, 6 मंथ्स का आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 50 लाख का 10% 5 लाख इंटू 6 मंथ 2,50,000 आ जाएगा. देखिए डेप्रीसिएशन आ गया 2,50,000, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 47,50,000. अब 47,50,000 में से आप सेल प्रोसीड 32 लाख माइनस करेंगे. तो 32 लाख माइनस किया तो लॉस ऑन सेल कितना आ गया? 15,50,000. ओके, ये इलस्ट्रेशन 10 भी देख लेते इधर ही. हमें मशीन अकाउंट बनाना है. विल डू इट राइट नाउ. वी आर नाउ ऑन इलस्ट्रेशन 10. A firm purchased on 1st January 15 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection. On July 1, 15, another machinery for rupees 2 lakh was acquired. On 1st July 16, the machine purchased on 1st January 15 having become obsolete was auctioned for 386. मतलब sold for 386. And on the same date, fresh machine was purchased at a cost of 4 lakh. Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% on written down value. Prepare machinery account. अब जब यहाँ machinery account बोला है, I think everything is happening in 2015, 2016. तो 2 साल का अकाउंट बना लेते हैं 31st दिसंबर को ईयर लेके. ठीक है, 30 दिसंबर इज द ईयर एंडिंग. तो चलिए पहले तो मैं क्या करूंगी? नंबर लाइन, मेरी टाइम लाइन बनाऊंगी. आई विल बी डूइंग इट हियर ओनली. So now I am on illustration 10. Okay, illustration 10 में हमारी टाइमलाइन कैसे बनानी है? बना लेते हैं इधर ही ऊपर. 1st January 15 हमने एक मशीन खरीदी 582 प्लस 18 इट कम्स टू 6 लाख की हमने मशीन खरीदी है. ओके, परचेज. देन ऑन जुलाई 1, 15 अगेन 1st July 15 को ऊपर ही लिखती हूँ डेट. अगेन 1st July 15 अनदर मशीन फॉर 2 लाख वॉज अक्वायर्ड. तो 2 लाख की अगेन एक मशीन हमने परचेज की. दिस इज माई मशीन 2. देन ऑन 1st July 16, अच्छा तो 1st July 16 के पहले तो क्या आया होगा? 31st December 16 व्हेन आई हैव टू क्लोज माई बुक्स. ठीक है, उसके बाद 31st December 15 के बाद नाउ व्हेन आई गो ऑन टू 1st July 16. 1st July 16 the machine purchased on 1st January 15 having become obsolete was auctioned for 386. तो M1 is sold for 3,86,000 and on the same date fresh machine was purchased at a cost of 4 lakh. और इसी डेट पे एक और मशीन हमने परचेज भी की है, मशीन 3 4 लाख की. ठीक है, और उन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st December, रेट इज 10% ऑन WDV. तो मतलब अब सिर्फ ईयर एंड हो जाएगा 31st December 16 एंड वी हैव 10% पर एनम ऑन WDV मेथड. दिस इज इम्पोर्टेंट. 10% ऑन WDV. ठीक है, चलिए तो अब हम बना लेते हैं. सो आई हैव टू प्रिपेयर अ मशीन अकाउंट. Machinery account, date, particulars, LF, amount, left में debit and date. अभी भी ना इसको थोड़ा date, particulars, LF and amount. This is on the credit side. Okay, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हो गया. चलिए शुरू करते हैं. तो 1st January मेरे पास, अच्छा मेरी टाइमलाइन से ही शुरू करना मेरे को इजी लगता है. 1st January 15 को 6 लाख की मशीन खरीदी तो पहले उसकी एंट्री कर लो.
सो 1 जनवरी 15 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अच्छा अगेन इस बार वापस मैं अलग अलग लिख लेती हूँ. 5,82,000 था और 18,000 वॉज द इरेक्शन चार्जेस को अलग से लिख लो. 1 Jan 15 टू बैंक लिखो या टू कैश लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं. टू बैंक इरेक्शन चार्जेस 18,000. ठीक है ये एंट्री हो गई. अब इसी साल फिर 2 लाख की मशीन परचेज किया उसकी एंट्री कर दो. 1 जुलाई 15 टू बैंक अगेन 2 lakhs. And now after this I come to my year which is 31st December 15. I am standing here now. तो 31st December 15 एक ईयर एंड हो गया तो मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना होगा. अब डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए पहले तो मैं अच्छा सा वर्किंग नोट बनाऊंगी. वर्किंग नोट जहाँ पे मेरा रहेगा मशीन 1, मशीन 2 एंड लेटर ऑन आएगी मशीन 3. मशीन 1 जिसकी कॉस्ट 6 लाख है एंड विच इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 15. मशीन 2 जिसकी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 15. यस एंड उसका कॉस्ट है 2 लाख. ठीक है तो मुझे डेप्रीसिएशन चाहिए 2015 का. दे हैव सेट 10% बट ऑन WDV. तो मैं क्या कर लूंगी 6 लाख का 10% इट कम्स टू 60,000. तो आफ्टर दिस माई रिटर्न डाउन वैल्यू इज हाउ मच. माई रिटर्न डाउन वैल्यू इज 5,40,000. एंड जो मैंने जुलाई में मशीन खरीदी वो कहां से चली होगी जुलाई से दिसंबर तक मतलब 6 months तक. ठीक है तो इसका डेप्रीसिएशन 2015 का 10% तो आएगा बट वील हैव टू डू इनटू 6/12. यू कैन राइट 6 months. So that will come to 2 lakh का 10% 20,000 will come to 10,000. देख लेते तो भी एक बार. 2 लाख का 10% 2 लाख का 10% इंटू 6/12 विच कम्स टू 10,000. और माइनस करके WDV कितना आएगा. अच्छा यहाँ पे सिंस दिस द क्वेश्चन ऑन WDV आफ्टर ईच एंड एवरी डेप्रीसिएशन चार्ज मैं WDV तुरंत ही निकाल लेती हूँ बिकॉज मुझे नेक्स्ट कैलकुलेशन में WDV लगेगा. 2 लाख माइनस 10,000 इज 1,90,000. Okay, so my total depreciation is 60 plus 10, 70,000. So I'll do that entry by depreciation 70,000 and 31st December 15 by balance carried down. So that'll be 6 plus 2 8 lakh minus 70,000 is 7,30,000. यहाँ से भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज किया. 540 plus 190 540 plus 190 is 7,30,000. ठीक है so our total comes to 8 lakh and 8 lakh. Okay, now this carried down becomes next year's brought down. 1st January 16 to balance brought down comes to 7,30,000. Okay, now after this अभी देखिए हमारा ये हो गया. अब हम आगे गए तो क्या हुआ. पहले हमारी मशीन 1 सेल हुई. या मैं इसकी एंट्री कर दूं परचेज 4 लाख की पहले कर लो. 1 जुलाई 16 को हमने एक न्यू मशीन परचेज की तो अगेन टू बैंक. अच्छा कितने की परचेज की 4 लाख. तो डोंट फॉरगेट मेरे वर्किंग नोट में भी अब मुझे M3 लिखना चाहिए. M3 जिसकी कॉस्ट है 4 लाख एंड इट इज परचेज ऑन 1 जुलाई 16. ओके तो इसका डेप्रीसिएशन सीधा 16 में लगेगा. ठीक है देख लेंगे बात की बात है वो. ओके एंड ये जो मशीन 1 थी हमने बेची कितने में 3,86,000. कब 1 जुलाई 16. तो डोंट यू थिंक मशीन 1 में पहले आई कैलकुलेट डेप्रीसिएशन अप टिल 1 जुलाई 16. अच्छा वो कैसे कैलकुलेट होगा देखिए 5,40,000 WDV पे 10% बट कितने महीने यूज हुआ है ओनली 6 months. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई को बेच दी इंटू 6/12. बट आप समझे हमने डेप्रीसिएशन के लिए WDV लिया 5,40,000 लिया है. ठीक है तो 5,40,000 का 10% इंटू 6/12 इट कम्स टू 27,000. तो आपका डेप्रीसिएशन है 27,000 एंड बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना. तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज 5,40,000 minus 27,000 which gives you 5,13,000. और ये 5,13,000 की एसेट आपने कितने में बेची
you sold for या auction for 3,86,000. So how much is the profit or loss? There is a loss of 1,27,000. ओके, चलिए देख लेते हैं, एंट्रीज करते हैं अब. तो पहले तो 27,000 डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी. 1 जुलाई 16 बाय डेप्रीसिएशन 27,000. देन 1 जुलाई 16 को ही ऑक्शन से पैसे मिले बाय बैंक 3,86,000 एंड 1 जुलाई 16 बाय लॉस ऑन सेल by P&L account loss on sale it comes to 1,27,000. तो आप देखोगे 127 minus 386 minus 27,000. ओके, सो दिस वन मशीन इज कम्प्लीटली गॉन. अब ये हो गया, सेल्ड वाला पार्ट कर लिया हमने, परचेज वाला पार्ट कर लिया. अब सीधा ये वाला पार्ट, सो वी आर डन विद दिस एंट्री ऑल्सो नाउ. तो नाउ वी मूव एड एंड देयर इज जस्ट ईयर एंड. ईयर एंड पे हमारे पास 2 मशीन अभी भी बची हुई है, इसका डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं. तो डेप्रीसिएशन 2016 का क्या आएगा? WDV 1,90,000 का 10% विच विल कम टू 19,000 एंड इसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा 4 लाख इंटू 10%, बट इट हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स इंटू 6/12. सो 4 लाख का 10% इज 40,000 एंड इंटू 20,000 would be the depreciation. So total depreciation would be 20 plus 19, 39,000. So what is it? 31st December 16. 31st December 16 by depreciation will now be of M2 and M3, which is 19 and 20, 39,000. 39,000. Okay, and then you will get your balancing figure. 31st December 16 by balance carried down. So let's see the total 7, 8, 9, 10, 11. 11,30,000 and you'll have to minus 11,30,000 minus 27,000 minus 3,86,000 minus 127,000, मतलब 5,40,000 तो यहाँ खत्म हो गया, minus 39,000. You will get 5,51,000. ओके, यही आपका 1 Jan 17 को मिल जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,51,000. अच्छा, चेक कैसे कर सकते हो 551 राइट है क्या, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है? तो आप ऐसे करोगे 1,90,000 माइनस 19,000, तो WDV कितना आ रहा था? 171,000. और यहाँ पे 4 लाख माइनस 20 was coming to 3,80,000. Add 3,80,000 and 1,71,000. Yes, you get 5,51,000. That means हमेशा क्रॉस चेक करने की आदत रखिए, सो दैट आपसे मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना हो. सो प्लीज राइट दिस डाउन. आई एम सो सॉरी. कॉपी दिस. ये मेरी वर्किंग नोट थी, M1, M2, M3. ये मेरा मेन मशीन अकाउंट है, ठीक है. और एक बार सोल्यूशन चेक कर लेते हैं. सो चलिए, हाँ, तो देखिए हमारा भी फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन एग्जैक्ट 70,000 आया, 7,30,000 हमारा बैलेंस आया. फिर हमारा भी लॉस आया है 1,27,000, चेक कर लो, लॉस आया 127, ठीक है, सॉरी. उसके बाद हमारा भी डेप्रीसिएशन 39 एंड बैलेंस इज 5,51,000. ओके, सो दैट वाज about written down value method. Like I've told you, I've given you one homework of my notes, question number 2. अब ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया, तो अब वो इजी होना चाहिए. प्लीज आप पहले खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही सोल्यूशन देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन स्टे ट्यून विद मी एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वील गो मच ahead with these much more technical questions on depreciation. Take care.